जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के जैसा जानते हैं बिहार दरोगा के लिए हमारा काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और 26 दिसंबर को हमारा एग्जाम है और बिल्कुल अभी से बिल्कुल देखिए 5 के दिन के आसपास हमारा रह गया और इसी क्रम में हम 100 क्वेश्चंस का फुल टेस्ट सीरीज आपके लिए लेके आए हैं। ये हमारा पहला सेट होगा और एग्जाम तक आपको लगभग 5 से 6 सेट आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और स्टैटिक जीके का भी बिहार दरोगा के लिए हमारा सीरीज चल रहा है, उसका भी आपको नीचे लिंक दिख जाएगा, आप जाके जरूर से जरूर देखिए। वीडियो शेयर करिए, नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो, नहीं तो भाई फिर कोई ही जबरदस्ती नहीं है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा यहां से आता है फर्स्ट क्वेश्चन। मैं इसको कर लेता हूं थोड़ा सा जूम, ठीक है, बहुत सही। हाँ जी, चलिए इसको थोड़ा सा और जूम कर लिया जाए। परफेक्ट, अब ये हमारा बिल्कुल शेप में आ गया है। चलिए तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, डंकन पैसेज निम्नलिखित में से कहां स्थित है। देखिए डंकन पैसेज जो है ना, ये हमारे दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान में स्टैब्लिश्ड है। ए वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए अंडमान द्वीप 10 डिग्री चैनल के द्वारा निकोबार द्वीप से अलग होता है, ये बात बिल्कुल ही ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे हर साल कब मनाया जाता है। गाइस इसको हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। ए हमारा यहां एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है, नियाग्रा जलप्रपात निम्न में से किन दो देशों को विभाजित करता है। देखिए नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका और कनाडा को विभाजित करता है, तो सी वाला हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। नंबर 4, पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का प्रथम प्रांत निम्न में से कौन था। देखिए प्रथम प्रांत जो पंचायती राज को लागू किया वो था राजस्थान, बी करेक्ट हो जाएगा। गाइस ये 1959 में जो है 2 अक्टूबर 1959 में इसको लागू किया गया था, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में पंचायती राज से संबंधित आर्टिकल का प्रावधान है, ठीक है। नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। देखिए पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी इनमें से जो है वो है कृष्णा नदी, बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, संसदीय व्यवहार में शून्यकाल यानी 0 आवर भारत में कब से शुरू हुआ था। देखिए भारत में इसका प्रचलन अगर हम बात कर लें, ये 1962 से स्टार्ट हो गया था, तो बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 7 देखते हैं, पवित्र ग्रंथ पर की गई टिप्पणियों का संकलन महाविभास सूत्र किसने किया था। देखिए इसका संकलन किया था वसुमित्र ने, सी वाला हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नंबर 8 देखते हैं, क्या बोल रहा है, देखिए महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है, तो किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है यहां पूछा जा रहा है। देखिए प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन में जो है ना द्वीपों की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है, ध्यान रखिएगा इस बात का। लगभग 20,000 से भी ज्यादा, 20,000 से भी ज्यादा द्वीप यहाँ पे पाए जाते हैं गाइस, ठीक है। चलिए नंबर 9 देखते हैं हम। नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है, नंबर 9 बोल रहा है, देखिए महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था। देखिए महात्मा गांधी द्वारा साउथ अफ्रीका में जो प्रकाशित की गई पत्रिका उसका नाम था इंडियन ओपिनियन, सी सही हो जाएगा। नंबर 10, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने अक्टूबर 2021 में अपने लूना 25 मिशन को लॉन्च करने का घोषणा की थी, जो अब जुलाई 2022 में लॉन्च करने की संभावना है। देखिए ये अनाउंसमेंट करा था रशिया ने, बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नंबर 11 देखते हैं, देखिए संयुक्त राष्ट्र का नया मानवीय मामले के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। देखिए ये नियुक्त किया गया है मार्टिन गिफिट्स को, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 12 देखते हैं, 1992 में यूएनसीईडी में वैश्विक नेताओं द्वारा इनमें से किस एजेंडे पर हस्ताक्षर किए गए थे जो वैश्विक सतत विकास ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करने से संबंधित है। अगर इसकी हम बात कर ले गाइस, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एजेंडा 21, डी वाला बिल्कुल ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 13, इनसैट 1B को कब प्रक्षेपित किया गया था। देखिए इनसैट 1B को प्रक्षेपित जब किया गया था, अगर उसकी हम बात कर ले
तो ये 1983 में प्रक्षेपित किया गया था। ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सरिता 40,200 में 2 पुराने सैमसंग और 3 MI मोबाइल फोन खरीदती है। यदि वह सैमसंग फोन 10% लाभ पर ठीक है, और MI फोन 20% लाभ पर बेचती है तो उसकी कुल लाभ 5,640 रुपये प्राप्त होता है। MI फोन का क्रय मूल्य यहां बताना है। देखिए इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 5400 रुपए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। PQ एक वृत्त का व्यास है जिसको केंद्र 0 है। यदि वृत्त पर एक बिंदु R स्थित है तो ट्राइंगल RPO 42 डिग्री है, तो ट्राइंगल RQP ज्ञात करना है। कोण RQP ज्ञात करना है। करेक्ट आंसर देखिए गाइज यहां पे हो जाएगा 48 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 16 नंबर। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ा जाए जिसमें कि उसके योग 307 से विभाज्य हो जाए। इसका करेक्ट आंसर गाइस हो जाएगा हमारा 132। 17। धारा की चाल 3 किलोमीटर आवर और शांत जल में एक आदमी के तैरने की चाल 5 किलोमीटर आवर है। धारा प्रवाह की दिशा में 26 किलोमीटर तैरने के लिए आदमी द्वारा कितना समय लिया जाएगा। देखिए ये समय लिया जाएगा 3 होल 1/4 आवर्स। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 18 देखते हैं। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित किया गया था। देखिए ये प्रस्ताव पारित किया गया था 1973 में। ए वाला हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा बिल्कुल। नंबर 19 देखते हैं। देखिए भू आकृतियों और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए भू आकृति और उनके उत्पत्ति के अध्ययन को हम लोग भू आकृति विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं। डी सही हो जाएगा। नंबर 20 देखिए यहाँ पे सीरीज है। सीरीज में नेक्स्ट नंबर क्या होगा यहाँ पे ये बताना है, नेक्स्ट नंबर इस सीरीज में। तो गाइज इस सीरीज का नेक्स्ट नंबर की अगर हम बात कर ले तो ये हो जाएगा 122। बी वाला सही हो जाता है हमारा। 21 देखते हैं। देखिए डैश पूरी तरह से भारतीय द्वारा प्रबंधित पहला बैंक था। तो भारतीय द्वारा प्रबंधित जो पहला बैंक की अगर यहाँ बात हो रही है वो था, देखिए PNB, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है। नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जियोग्राफी शब्द सूजित किया या बोल लीजिए यूज किया सबसे पहले। तो गाइज ये शब्द इस्तेमाल किया, सूजित किया था एरोस्टोस्थनीज ने। तो हमारा बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। एरोस्टोस्थनीज ने जियोग्राफी शब्द का सूजित किया था। एरोस्टोस्थनीज जो है ये देखिए यूनान में प्रसिद्ध ये मैथमेटिशियन थे और ज्योग्राफिशियन भी थे। ठीक है। और इसके साथ साथ ये कवि और खगोलविद भी थे। ठीक है ना। तो 22 का बी हमारा सही हो जाएगा। 23 नंबर देखते हैं। किस संगठन ने दिसंबर 2018 में भारतीय वायुसेना के लिए GSAT-7A एक सैन्य उपचार उपग्रह लॉन्च किया है। यह लॉन्च किया है देखिए इसरो ने। बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 24 देखते हैं। sin थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू 2, तो sin टू द पावर 8 थीटा प्लस cosec टू द पावर 8 का मान ज्ञात करना है। देखिए गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोला जा रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं है। इसमें जो इंटरनेशनल संगठन नहीं है वो देखिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं है। सी वाला हमारा यहां सही हो जाता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्या बोल रहा है। भारतीय संसद के प्रत्येक सत्र को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है। देखिए ये अधिकार अगर हम बात करें सिंपली राष्ट्रपति साहब को है। अच्छा संयुक्त सत्र का अध्यक्षता कौन करता है। देखिए लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा ये बात का। तो हमारा डी वाला करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। वे निम्नलिखित में से कौन सा पोषण प्रक्रिया अपनाते हैं। देखिए गाइस इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो 27 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वपोषी पोषण। बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 28। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें सही कथन की बात करें, सभी राज्य विधानसभा और संसद के निर्वाचन
सदस्य जो है इसमें भाग लेते हैं। ये बिल्कुल ही हमारा सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हमारा डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। देखिए, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आजादी मौलिक अधिकार के अंग हैं। देखिए, इसका करेक्ट आंसर अगर हम बात कर ले गाइस तो ये होगा स्वतंत्रता के ये मौलिक अधिकार के अंग हैं। तो बी वाला हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 30 देखते हैं। देखिए, डैश भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद के चयनित सदस्य की एक समिति है। गाइस, का करेक्ट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति यानी पीएससी। ठीक है ना, पीएससी हमारा हो जाएगा, लोक लेखा समिति। ठीक है, सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, पीएससी में पीएससी मैंने पीएससी लिख दिया है, यहाँ पे ये हो जाएगा पीएससी गाइस। ठीक है, तो पीएससी में अगर हम बात करें, पीएससी में टोटल देखिए 22 मेंबर्स इसमें होते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 31, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल डैश वर्षों का होता है या डैश वर्ष की उम्र तक होता है, जो भी मतलब पहले हो जाए। तो गाइस, करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा बी वाला 65 ईयर्स। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 32, वह केंद्र शासित प्रदेश जिसका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है निम्न में से कौन सा है। करेक्ट हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, देखिए दिल्ली से जो है ना केंद्र शासित प्रदेश, और यहां से 3 राज्यसभा सदस्य जो हैं चुन के जाते हैं। 33, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था। इसमें देखिए टोटल 14 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था। 34, जो जीवाणु शलाका की आवृत्ति के होते हैं क्या कहलाते हैं। गाइस, इनको हम लोग बोलते हैं बेसिलाई। डी वाला सही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35, टीएमबी शब्द संबंधित है किससे। देखिए, टीएमबी शब्द की अगर हम बात कर ले, ये रिलेटेबल है वायरस से। सी करेक्ट हो जाएगा। 36, निम्नलिखित पर यहां पे विचार करना है। मछली, हाइड्रा, स्पंज। देखिए, इसका अगर हम विचार करें ना तो देखिए केवल हाइड्रा और स्पंज, यानी कि सी वाला हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, देखिए हाइड्रा और स्पंज में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, इसलिए दोनों एक दूसरे से रिलेटेबल हैं। ध्यान रखिएगा, मछली में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37, यीस्ट और मशरूम क्या है। देखिए, यीस्ट और मशरूम की अगर हम बात कर ले गाइस, तो यीस्ट और मशरूम जो है ये फफूंदी यानी कि फंगी है। सी सही हो जाएगा हमारा। 38 देखते हैं, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है। देखिए, पौधे में जो है ना हम लोग तना से हल्दी की प्राप्ति करते हैं, तो डी वाला सही हो जाएगा। 39 देखते हैं, सेलुलोज एवं स्टार्च दोनों में क्या होते हैं। देखिए, सेलुलोज और स्टार्च की अगर हम बात कर ले गाइस, दोनों में ही प्लस माइनस में ग्लूकोज होते हैं, तो हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 40 नंबर, स्वतंत्रता सेनानी अशफाकुल्ला खां के नाम पर 121 एकड़ भूमि में निर्मित जूलॉजिकल गार्डन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। देखिए, इसका उद्घाटन जो है किया गया है अभी रिसेंटली ही उत्तर प्रदेश में। डी सही हो जाएगा। नंबर 40 देखते हैं, अम्मा बोडी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। देखिए, ये योजना अभी रिसेंटली स्टार्ट करी गई है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। 42, किस भारतीय क्रिकेटर को वर्ष 2018-19 के लिए पॉली उमिरगर पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए, रिसेंटली ही ये पुरस्कार अभी दिया गया है जसप्रीत बुमराह जी को। डी वाला हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 43, पुमोरी चोटी फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है। देखिए, ये चोटी फतह करने वाली अगर हम बात कर ले पहली भारतीय महिला गाइस, ये है बलजीत कौर। सी सही हो जाएगा हमारा। राइट, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44, क्या बोल रहा है। देखिए, आदित्य L1 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला वैज्ञानिक अभियान है। ठीक है, इसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान विन्यास से लॉन्च किया गया था। इसे ध्रुवीय सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ये हमारा तीसरा स्टेटमेंट है। इसमें जो करेक्ट हो जाएगा हमारा, देखिए सिर्फ पहला और दूसरा वाला हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, तीसरा वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, तो हमारा बी वाला सही कूट बैठता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, आवास श्वसन में कौन सी अवस्था होती है।
देखिए आवाज श्वसन में अवस्था की अगर हम बात करें, देखिए ये ग्लाइकोलाइसिस होती है, ए हमारा यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक। 46 समान एवं शांत श्वसन यानी कि नॉर्मल एंड क्वाइट ब्रीदिंग श्वसन को क्या कहा जाता है? देखिए गाइज, इसको कहा जाता है यूपनिया। ठीक है, बी हमारा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 47 क्या बोल रहा है, देखिए कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं हम लोग? देखिए गाइज, कोलेस्ट्रॉल के जमने की वजह से धमनियों में कठोरता आती है, उसको हम लोग देखिए आर्टियोसेरोलिस बोलते हैं, यानी कि सी वाला हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 48 डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाना है जो इससे मैच ना करता हो। देखिए इसके संबंध में डीएनए परीक्षण के संबंध में जो विषम जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा पोलियो हो जाएगा। ठीक है ना, सी करेक्ट हो जाएगा। डीएनए परीक्षण के संबंध में पोलियो बिल्कुल ही विकल्प से विषम है, अलग है, पोलियो वायरस से होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और डीएनए परीक्षण में जातीयत, कुल, परंपरा, वंशावली का पता लगाया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ठीक है। 49 देखते हैं। मूत्र में कौन से हार्मोन की उपस्थिति से गर्भाधान की जांच यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है? देखिए महिलाएं जो प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो मतलब मूत्र में ऐसा कौन सा अम्ल पाया जाता है जिससे उनका ये टेस्ट होता है? तो देखिए मूत्र में जो है ना उनके मतलब टॉयलेट में कोरियोनिक गोनोड्रोटोपिन पाया जाता है, तो डी वाला हमारा सही हो जाएगा, इसी से प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। नंबर 50 उत्प्रेरक विष क्या होता है? देखिए उत्प्रेरक विष की अगर हम बात कर ले गाइस, ये क्रिया निरोधक होता है, ए हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 51 समान स्टैंड वोल्टेज यानी 60 वॉट और 40 वॉट के प्रतिरोधक का अनुपात क्रमशः क्या है? देखिए इसका अनुपात होता है 2:3 का, सी करेक्ट हो जाएगा। 52 एक गेंद ऊंचाई h से फेंकी जाती है और दूसरी 2h से, दोनों गेंदों को भूमि तक पहुंचने में लगने का समय का अनुपात क्या होगा? देखिए इसमें जो भूमि पे दोनों में पहुंचने का समय अनुपात होगा वो होगा 1:√2, यानी कि ए हमारा यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 53 नंबर। अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? देखिए गाइस, उसके जो प्रतिबिंब की बात कर ले वो आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनेगा, सी वाला सही हो जाएगा। नंबर 54 निम्नलिखित से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर निकल जाती हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा गाइस, अगर हम बात करें, देखिए प्रकाश केंद्र की ओर ये निकल जाएंगी, तो बी हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नंबर 55 सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का बाह्य विन्यास कौन सा है? अगर इसकी हम बात कर ले बाह्य विन्यास की गाइस, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए सी करेक्ट हो जाएगा, ns² ns⁻², 2p⁵। ठीक है, तो हमारा सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 56 देखते हैं। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक रॉड यानी कि कैडमियम की रॉड क्या काम करती है? देखिए इसमें कैडमियम के रॉड का जो काम होता है वो होता है चेन रिएक्टर को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करना, यानी कि बी वाला हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा 57 जब आंधी और गड़गड़ाहट के साथ वर्षा होती है तो इसमें एकत्रित बरसात के पानी का पीएच मान कितना होता है? देखिए इसमें बरसात के पानी का जो पीएच वैल्यू की अगर हम बात कर लें वो बिना आंधी वाली बरसात के पानी के पीएच से कुछ कम होता है, ए वाला यहां पे सही हो जाएगा गाइस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है? 58 में यहां बोला जा रहा है, देखिए निम्न कथनों में कौन सा या कौन से समस्थानिक तथा समभारिकों के संबंध में सही है? इसके संबंध में जो सही की हम बात कर ले गाइस, ये हो जाएगा, देखिए ना ही तो पहला स्टेटमेंट सही है, समस्थानिकों में द्रव्यमान संख्या समान होती है, ये सही नहीं है, और समभारिकों में परमाणु संख्या समान होती है, ये भी सही नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए डी वाला करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी 59 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आजाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? देखिए उन्होंने जो युद्ध किया था ये ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध में किया था, डी वाला सही हो जाएगा हमारा। नंबर 60 महावीर का जन्म किस नाम के क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? देखिए महावीर के जन्म की अगर हम बात कर ले गाइस, तो इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था, देखिए जातक क्षेत्रीय गोत्र में। ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 61
निम्नलिखित में से संविधान सभा की संविधान समिति यानी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष कौन था? देखिए इसके अध्यक्ष की बात कर ले तो ये थे जवाहरलाल नेहरू जी। सी वाला सही हो जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 62, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? देखिए भारत की संचित निधि पे जो भारित नहीं है उसकी बात करें, वह भारत के महान्यायवादी का वेतन और भत्ता। ये भारत की संचित निधि में भारित नहीं होता है। भारत के महान्यायवादी के वेतन निधि पर भारत का जो संचित निधि है भारित नहीं होता है। आर्टिकल 266 के हिसाब से भारत का संचित निधि वह निधि है जिसमें भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व और उसके द्वारा लिए गए सभी उधार जमा किए जाते हैं। ठीक है। 63 देखते हैं, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश कहाँ दिया था? देखिए उन्होंने अपना प्रथम धर्म उपदेश की बात करें, ये दिया था सारनाथ में। डी यहां हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 64 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? देखिए इनका प्रथम अधिवेशन जो है ये आयोजित हुआ था मुंबई में। कब आयोजित हुआ था? देखिए 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, चलिए 65 क्या बोल रहा है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए मापने को क्या कहा जाता है? देखिए हम लोग रेक्टर पैमाने पे मापा करते हैं, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रेक्टर पैमाने पे गाइस 1 से लेकर 10 तक नंबर अंकित होता है और जैसे जैसे इसमें नंबर आगे की ओर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा 10 गुना ज्यादा मतलब इंटेंस भूकंप मापा जाता है। 66 पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है? देखिए रानीगंज क्षेत्र जो है ना ये कोयला के लिए विख्यात है पश्चिम बंगाल में। 67 नंबर देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है 67 में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन का अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं? तो इसके अध्यक्ष बनने की बात करें तो ये है भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। सी करेक्ट हो जाएगा। 68 भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं की मान्यता प्राप्त हुई है? तो देखिए टोटल अभी टिल डेट 22 भाषाओं को भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। 69 देखते हैं, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? देखिए वैश्वीकरण से बिहार के जिस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है वो है पर्यटन। बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 70 भारत सरकार आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई है। तो इनके द्वारा जो ये नीति अपनाई गई है देखिए ये 1991 में अपनाई गई है। सी वाला सही हो जाएगा। 71 टोक्यो ओलंपिक में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? देखिए टोक्यो ओलंपिक में भारत को टोटल अगर हम बात कर ले तो 7 पदक प्राप्त हुए हैं और यहीं अगर पैरालंपिक्स की बात कर ले तो पैरालंपिक्स में गाइस देखिए 19 पदक मिले हैं। ये दोनों आंकड़ा जो है बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, वीवीआई बिल्कुल इसको कर लीजिए, आने के बहुत हार्ड चांसेस हैं इसके। 72 मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना किस राज्य ने लागू किया है? देखिए योजना लागू किया है तेलंगाना ने। डी वाला हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 73 इन एन आइडियल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? इन एन आइडियल वर्ल्ड बुक के ऑथर की बात करें तो ये हैं कुणाल बसु। सी करेक्ट हो जाएगा। इन एन आइडियल वर्ल्ड कुणाल बसु। ठीक। 74 फार्मूला 1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का विजेता कौन है? देखिए इसके विजेता है स्टेबन ओकान। ठीक है, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 75 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो प्रथम यूरोपीय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ वो था देखिए जॉर्ज यूले। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 76 किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है देखिए वल्लभ भाई पटेल जी को। ए हमारा सही हो जाएगा। नंबर 77 राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? देखिए इसमें जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो 35 ईयर्स है। ठीक है, और राष्ट्रपति बनने के लिए भी इतना ही है ना। लोकसभा का सदस्य अगर आपको निर्वाचित होना है तो आपको 25 साल होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 साल होना चाहिए, मुखिया बनना है 21 साल होना चाहिए, और सीधी सीधी बात है अगर आपको पीएम बनना है ध्यान रखिएगा या सीएम बनना है तो आपकी एज मिनिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 78 संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल जो है वो है बेसबॉल। बेसिकली ये भी क्रिकेट जैसा ही होता है लेकिन इसके मतलब बिल्कुल क्राइटेरिया सब कुछ डिफरेंट है।
यहाँ पे एक बेसबॉल बैट होता है और बॉल बिल्कुल वैसा ही होता है, ठीक है। 79, भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? देखिए हरित क्रांति भारत में लगभग 1960 के दशक में हुई थी, तो बी वाला हमारा सही हो जाएगा। नंबर 80, मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ 1782 ईस्वी की सालबाई की संधि किसके आग्रह पे की गई थी? देखिए इसकी संधि जो है गाइस किया गया था सिंधिया जी के आग्रह पे, सी वाला सही हो जाता है। 82 देखते हैं, निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना नहीं करी गई है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान न होकर थर्ड के टाइम में हुआ है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के टाइम में ये हुआ है। 83 देखते हैं, लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्य का कोरम होना चाहिए? देखिए इसमें जो कोरम की बात हो रही है, देखिए सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग तो होना ही चाहिए, सी वाला क्या होगा हमारा यहाँ सही हो जाता है, ठीक है। चलिए 84 देखते हैं, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? देखिए भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष की अगर हम बात कर ले गाइस, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी वाला सही हो जाएगा। 85, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या था? देखिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा जो है जागो ग्राहक जागो था, ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 86, अर्थशास्त्र में आधार संरचनात्मक सुविधाओं को निम्नलिखित में से किस रूप में माना जाता है? गाइज ये जो आधार संरचनात्मक को जो माना जाता है ये सामाजिक ऊपरी लागत पूंजी के रूप में माना जाता है, सी वाला सही होगा। 87, किस जल विद्युत परियोजना को सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता हेतु प्रतिष्ठित ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? देखिए इसको रिसेंटली अभी सम्मानित किया गया है, देखिए मोंगदेछू भूटान को, ए हमारा सही हो जाएगा। 88 देखते हैं, G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया? देखिए इंडिया की ओर से जो बात अगर हम कर लें हिस्सा लेने की, तो ये लिया है सुभाष सरकार ने, डी यहाँ क्या होगा हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोल रहा है? किस एयरलाइंस कंपनी में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 5 वर्ष तक फ्री हवाई सेवा देने की घोषणा करी है? ये रिसेंटली अनाउंसमेंट करा है, देखिए विस्तारा एयरवेज ने, बी हमारा क्या होगा यहाँ हमारा करेक्ट यहाँ आंसर हो जाएगा गो फास्ट ने, डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। 90 देखते हैं हम लोग। 90, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किस शहर से किया गया है? देखिए इसका शुभारंभ जो है महोबा से स्टार्ट हुआ है, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 91, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? देखिए देश बंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को, बी वाला सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं 92, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पन सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे? गाइस इसका जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था सर जॉन मार्शल ने, ठीक है। हड़प्पा के लोग शिव की पूजा करते थे, इस सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने ही करा था। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला पुरुष ध्यान का केंद्र की ओर बैठा हुआ है, जिसके सिर पर 3 सिंह भी निकले हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली इनसे कोरिलेट करके देखा गया है भगवान शिव से। 93 देखते हैं, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह सोम को समर्पित है? देखिए ऋग्वेद का जो है ना 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। 94 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के आंदोलन के प्रकृति के विषय में लिखा है कि यह ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? देखिए गाइज ये स्टेटमेंट जो है अगर हम बात कर ले, ये रहा है आरसी मजूमदार का, बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 95। देखिए 95 बोल रहा है, नीलगिरी की पहाड़ियां में चाय तथा कॉफी दोनों को उगाया जाता है। इन दोनों फसलों को उगाने के लिए एक जैसी परिस्थितियां चाहिए। यहाँ पे कंक्लूजन स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ए तथा आर दोनों सही है और आर का जो है ना सही स्पष्टीकरण है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो दोनों ही हमारा रिलेटेबल है, इसलिए हमारा ए वाला करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 96। देखिए मानव जनित उत्पाद को प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है?
देखिए इसका कम करने का जो कारगर उपाय की बात कर लिए है, सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना, डी सही हो जाएगा। 97 शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? देखिए इसका इस्तेमाल जो है गाइस ये प्रेस और समाचार पत्रों के लिए होता है, तो हमारा ए वाला जो है क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 98 प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें क्या होता है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा, लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं, बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 99 लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? देखिए ये संयुक्त बैठक आहूत यानी कि लीड करने की बात हो रही है, ये करा जाता है अगर हम बात कर ले, ठीक है ना। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक आहूत जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, यानी बुलाया राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर के द्वारा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट देखते हैं आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। क्या बोला जा रहा है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल यहाँ नहीं खाता है? देखिए इसमें जो सही मेल नहीं खाता अगर हम बात कर लें, हेमेटाइट तांबा ये गड़बड़ है, ठीक है, इसलिए ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। हेमेटाइट की अगर हम बात कर लेना, हेमेटाइट ये लौह अयस्क है, अतः हेमेटाइट तांबा से कहीं से भी रिलेटेबल नहीं है। तो गाइज ये था आज का हमारा सेट, उम्मीद करता हूँ आपने इसको लगाया होगा और इसका कट ऑफ जो है देखिए 65 आपको इसमें स्कोर करना है। उम्मीद करता हूँ आपने इससे ज़्यादा स्कोर हमारे साथ जरूर साझा कीजिए, वीडियो का सलाह जरूर बताइए।